राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नाराज हैं। कोलकाता के दुष्कर्म और उसके बाद 31 साल की जिस डॉक्टर की हत्या कर दी गई थी, उस पर आखिरकार उन्होंने अपनी टिप्पणी दी है। वो कहती हैं, मैं भयभीत हूं, मैं डरी हुई हूं, बहुत हो चुका। मगर आज मैं राष्ट्रपति महोदय से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आपकी प्रतिक्रिया इस बात पर निर्भर करेगी कि किस राज्य में घटना हो रही है। यानी कि विपक्ष के राज्य में अगर घटना हो तो मैं भयभीत हूं, मैं नाराज हूं। मगर अगर उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में 2 गरीब दलित लड़कियों को पेड़ से लटका दिया जाए तो उस पर आपका मुंह नहीं खुलता है। उस पर जब विपक्ष सवाल उठाता है तो माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ कहते हैं कि विपक्ष के अंदर जिन्ना की आत्मा है। दोस्तों, कितनी शॉकिंग है उत्तर प्रदेश फर्रुखाबाद की घटना। पूरा देश उस तस्वीर को देख रहा है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। 2 लड़कियों को पेड़ पर लटका दिया गया, 2 लाशें मिली हैं पेड़ पर लटकी हुई। परिवार बार बार कह रहा है कि नहीं, ये आत्महत्या नहीं है। पुलिस अब भी कह रही है आत्महत्या है, आत्महत्या है, आत्महत्या है। ऐसा लग रहा है मानो हाथरस का इतिहास दोहराया जा रहा है। याद है आपको हाथरस में किस तरह से रात को गुड़िया के शव पर पेट्रोल डालकर उसे जला दिया गया था। वही इतिहास फर्रुखाबाद में दोहराया जा रहा है। परिवार पर दबाव है। परिवार कह रहा है कि हमारी बेटियों के शरीर पर निशान हैं, बालों में कांटे हैं, उन्होंने आत्महत्या नहीं की है। मां बाप कह रहे हैं उनकी हत्या हुई है। मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों, डिजिटल प्लेटफॉर्म वूम्ब ने बहुत ही शानदार रिपोर्टिंग की है और यहां मैं जिक्र करना चाहूंगा 2 महिला पत्रकारों का, कशिश सिंह और अवनी बंसल। दोनों ने वहां स्थानीय लोगों से और रिश्तेदारों से बात की है। सबसे पहले सुनिए, कशिश सिंह ने बातचीत की है द वूम्ब इंडिया के लिए और वो कह रही हैं कि फर्रुखाबाद में 2 बच्चियों की लाश पेड़ से लटकी मिली। पुलिस का कहना है कि बच्चियों ने आत्महत्या की है। परिवार वालों और रिश्तेदारों का कहना है कि बच्चियों के बलात्कार के बाद हत्या की गई। कशिश ने उनसे बात की है, आइए सुनते हैं। हम इस वक्त फर्रुखाबाद में हैं और जन्माष्टमी की रात को 2 बच्चियां अपने घर से गायब हो गई। वो घर आई थी जन्माष्टमी मंदिर से फंक्शन अटेंड करके और उसके बाद वो घर से चली गई रात को 10 बजे, ऐसे उनके पिता का कहना है। लेकिन अब जो मामला है, हमें ये बताया गया था कि सिर्फ आत्महत्या, पुलिस ने आत्महत्या कह के इस मामले को रफा दफा कर दिया। 2 बच्चियां, एक की उम्र 16 से 15 साल के बीच में और एक की उम्र 18 साल के बीच में। उनके आसपास वालों का, रिश्तेदारों का कहना यह है कि बच्चियों ने आत्महत्या नहीं की है, पुलिस छुपाने की कोशिश कर रही है। मेरे साथ यहाँ पे 2 महिलाएं हैं जो उनके आसपास ही रहती थी। आप कैसे जानती हैं बच्चियों को? सबसे पहले तो ये मोरी नातिन लगती है। नातिन लगती है। क्या आपको लगता है आत्महत्या की है बच्चियों? नहीं। क्या हुआ है? वो वहाँ से गुम हुई हैं। कहाँ से? जन्माष्टमी ऐसे लड़कियाँ गुम की गई हैं। हाँ। और इन्हें मार के टांगा गया है। तो सिर्फ मार के टांगा गया है, खून किया गया है। हाँ, बाकी आपने जब बच्चियां आई आपने उनको देखा है कि पोस्टमार्टम जब रिपोर्ट हुई के आई है तो पेशाब की रास्ता भी टांके लगे। मैडम ये बताओ, पोस्टमार्टम में पूरा शरीर फाड़ा जाता है लेकिन पेशाब की रास्ता कभी टांके नहीं लगते हैं। बिल्कुल हैं, बिल्कुल नहीं लगते हैं। इस लड़की के जो 15 साल की है उसके पेशाब के रास्ता टांके लगे हुए हैं और पुलिस कह रही है वो तो रिपोर्ट आ गई है, उसमें जो भी आया होगा वो दिया जाएगा। तो आप लोगों को मतलब किसी को भी यकीन नहीं है कि पुलिस जो कह रही है कि आत्महत्या की बच्चियों ने? किसी को यकीन नहीं? नहीं, किसी को नहीं है। आपको क्या लग रहा है कि बलात्कार हुआ है बच्चों के साथ? जी, बिल्कुल हुआ है। और उसके बाद उनको मार दिया गया? हाँ, मार दिया गया है कि लड़कियां जिंदा रहेंगी तो मोन देंगी, मुंह फोन देंगी, इसलिए उन्हें मार के टांग दिया। हाँ, कांटे भी टाके कांटे, हाँ, ककरौंदे के कांटे लगे शरीर पे। हाँ, बेल्ट से मारो। बेल्ट के निशान भी हैं। हाँ, बेल्ट के निशान। हाँ, ये आप लोगों ने देखा है? हाँ, लोगों ने देखा, मोबाइल में भी फोटो है। हाँ, अच्छा। हाँ, लोगों ने खींचे फोटो है मोबाइल पर, अभी लौट पौट के देखा है। बेल्ट जे लगा निशान, काटन पे भी है निशान बने। और पुलिस हर तरीका समझा रही है कि मिट्टी जाने दो, हम देखेंगे फैसला क्या होगा। फैसला बाद में मिट्टी जाने के बाद क्या कह रहे हैं कि बच्चियों की शरीर को वहाँ से निकाल दिया जाए, हाँ, रोका नहीं जाए। हाँ, रोको नहीं जाए, इसलिए कह रहे हैं। अच्छा, बच्चियाँ वैसे आप सबसे मिलती थी गाँव में? सबसे मिलती बच्चियाँ बहुत, सब कहीं पे भी गलत नहीं। ऐसे मौके पर परिवारों से बात करना आसान नहीं होता दोस्तों। अब मैं आपको दिखाने वाला हूं द वूम इंडिया की एक और पत्रकार अवनी बंसल की बातचीत। आप अवनी के चेहरे पर देखिएगा वो किस टॉर्चर से गुजरी होंगी। परिवार कह रहा है कि हमारी बेटियों की हत्या की गई,
पुलिस इसे क्यों नजरअंदाज कर रही है? अवनी क्या कह रही हैं, पढ़ के सुनाना चाहता हूं। फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में जो 2 दलित बच्चियों को आज उनके परिवार ने मिट्टी दी, उनसे मिलने उनके घर पहुंची, ये कोई आत्महत्या नहीं है। सच देखेंगे तो दिल दहल जाएगा। योगी आदित्यनाथ फर्रुखाबाद में हुई 2 बच्चियों के साथ दर्दनाक हादसे को छुपा रहे हैं। हाथरस की तरह बच्चियों को बिना परिवारजनों की अनुमति के जल्द से जल्द अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया। सुनिए क्या कह रही हैं अवनी बंसल। बातचीत में क्या बात सामने उभर कर आ रही है? सब बोल रहे हैं आत्महत्या और पुलिस वाले क्या बोल रहे हैं? वो कह रहे हैं आत्महत्या करेंगे। अच्छा, आपने उनका शरीर देखा था? हल्दी लगाई तो देखा सारा शरीर के निशान थे। इसके पहले सर हमें हाथ नहीं। महिलाएं बोल रही है कि बच्ची के पूरे शरीर पे निशान थे, बेल्ट के निशान थे, कांटे के निशान थे, बालों में से कांटे निकले। आप बताओ, शरीर में नाखून के निशान, शरीर में यदि नाखून के निशान थे, बेल्ट के निशान थे, बाल में से कांटे थे, देखे ना इनको देखने दिया। कपड़े पहनाए, जब कपड़े पहनाए हैं, मिट्टी दी है, तब देखा है। तो यदि ये आत्महत्या है तो ये निशान आए कहाँ से? आखिर योगी आदित्यनाथ की सरकार क्या छुपाना चाह रही है? क्या छुपाना चाह रही है? क्या पैसे को रोक कर दी है? क्या बलात्कार कर मारी आए छोड़ मेरे बच्चे के साथ में वो भाई उसके साथ में होना चाहिए। आत्महत्या करती है, हरी वाली वो ऊपर है और हरी वाली नीचे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो बच्ची भारी थी, जो बड़ी थी, वो ऊपर थी और जो बच्ची छोटी थी वो नीचे थी। ऐसे कैसे हो सकता है? वजन वाला तो नीचे होना चाहिए, लेकिन दुपट्टे में भी दुपट्टे का माटी लगा दिए और उसमें जो लकड़ी में फंदा नहीं पड़ा, खाली झूले के साथ। हम एक लड़का आया, पुलिस वाले लगातार क्या बोल रहे हैं आज आपसे? आत्महत्या बोल रहे हैं। लगा दो, पुलिस वाले जाए कह रहे लगा दो, आत्महत्या मिट्टी दे दो, मिट्टी दे दो। ये भी बोला मिट्टी, ये बोला कि आत्महत्या है। कल ही बोल रहे थे, कल ही लगा दो। नहीं, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई उसकी कॉपी किसी ने देखी? नहीं आई, घर वाले को नहीं मिली अभी। किसी पे शक है अभी? अभी तो नहीं किसी को शक है। आखिरी बात क्या बोलना चाहते हैं प्रियंका गांधी जी से? क्या मैसेज है उनके लिए? और तो राहुल ऐसी गांधी जी से लड़की उनको कोई बताइए। नहीं थी कि जो गलत थी तो कोई किसी की बुरी थी। जो लड़की सीधी थी, सच्ची थी, लेकिन अब पता नहीं भाई किसने क्या दुश्मनी की है, क्या उनकी क्या होती थी। थोड़ा बहुत ठीक, कोई बात नहीं सर। महिलाएं हैं, इनकी लड़ाई हम लड़ेंगे और बहुत ताकत से लड़ेंगे। और यहाँ से फर्रुखाबाद से आज जब मिट्टी बस देकर आई है महिलाएं, उनका गुस्सा, उनकी बात जो कोई मीडिया नहीं दिखा रहा है, वो आप तक लेकर आए हैं। और मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ और मैं आपको ये बात का वादा दिला के जाती हूँ कि हमारी पार्टी की तरफ से जो भी कोशिश होगी वो हम बिल्कुल करेंगे। ठीक है, पूरा इंसाफ दिलाओ। अवनी बंसल में बेटियों में से एक के भाई के साथ भी बातचीत की। अवनी इस पर क्या कह रही हैं? क्या सरकार परिवार वालों की बात सुन रही है या उन पर दबाव बनाकर उन्हें चुप रहने के लिए कहा जा रहा है? सुनिए एक मासूम के भाई इस पर क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। साथियों, फर्रुखाबाद की कहानी ने 2 बच्चियां जहां पे एक पेड़ से उनको देखा गया कि वो चुन्नी दुपट्टे से टंगी हुई मिली। और सोमवार के दिन, जिस दिन जन्माष्टमी था, उस दिन बच्चियां मंदिर गई थी और वापस नहीं आई। आज बच्चियों को मिट्टी दी जा रही है और हम फर्रुखाबाद में पहुंची हूं। और आप उनके भाई हैं, आपका नाम बताइए? वीर सिंह। तो सभी लोग रिपोर्ट में, मीडिया में ये आ रहा है कि ये जो है इस तरीके से बताया जा रहा है कि ये आत्महत्या है। तो आप क्या कहना चाहते हैं? अरे आत्महत्या कैसे है? यहाँ तो उतारी मिट्टी सीधी तो ले गए पोस्टमार्टम के लिए, वहाँ से लेके आए सीधी, वो तो पन्नी में पैक थी। यहाँ देखा आके, वहाँ तो देख नहीं पाए हम लोग। यहाँ देखा आके तो शरीर पे दाग भी है, खोपड़ी में भी चोट के निशान है और पीठ पे भी निशान है। और पीठ पे क्या निशान है? पीठ पे कांटे के निशान है। हाँ, और किस चीज के निशान है? बेल्ट के निशान है। बेल्ट के भी निशान है और बालों पे भी निशान है। तो आपको क्या लग रहा है कि क्या हुआ है? हमें ये लग रहा है कि हाँ किसी ने मार के टांगा या कुछ भी सही मर्डर हुआ। क्या आपको लग रहा है कि बच्चियों का रेप भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। रेप करके बाद मारो, रेप करके बाद मत दो।
कंपाउंडर की जान नहीं सही नहीं मिल पाई है। तो जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट उसमें क्या है? तो पोस्टमार्टम की कोई रिपोर्ट आप लोगों के हाथ में आई है, परिवार वालों के? ठीक है, तो आप क्या कहना चाहेंगे सरकार से? यही कहूँगा कि भाई सख्त सख्त कार्रवाई की जाए, जिसने किया हो उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले और हमें इंसाफ मिले। फर्रुखाबाद की बेटियों के साथ हम खड़े हैं और इनकी न्याय की लड़ाई हम जरूर लड़ेंगे। और जिस तरीके से कोशिश की जा रही है कि बहुत जल्दी इस मामले को रफा दफा कर दिया जाए और इसको कहीं ना कहीं आत्महत्या बताया जा रहा है, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो अभी तक परिवार वाले बोल रहे हैं कि उनको मिली नहीं है। बच्चियों के शव जो है वो हमारे पीछे रखे हैं। बहुत ही मुश्किल घड़ी है, पूरा गाँव यहाँ पे इकट्ठा हुआ है और पूरे गाँव वाले कह रहे हैं कि बच्चियाँ ऐसी नहीं थी, बच्चियाँ ऐसा नहीं कर सकती थी, ये आत्महत्या नहीं है, ये कहीं ना कहीं ऐसा लगता है। और उनके शरीर पे जो निशान है उसके बारे में भी अभी तक किसी मीडिया ने कोई बात नहीं करी है। तो ये इतनी बड़ी घटना है, लेकिन इस पर सब चुप क्यों हैं? लेकिन इन बच्चियों के साथ हम न्याय की लड़ाई में साथ रहेंगे। धन्यवाद। द वूम की पत्रकार कशिश सिंह सवाल पूछ रही हैं, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ आपका क्या कहना है? क्या कोई जवाब है उनके पास? जाहिर है पूरे प्रशासन को कवर अप करने में तैनात कर दिया गया है। एक बार फिर वही हाथरस दोहराया जा रहा है। सुनिए उनके रिश्तेदार क्या कह रहे हैं कशिश सिंह से बातचीत में। बोला कि आप लोग शांति बनाए रखें, हम करेंगे कुछ। मतलब ये कि आप वो मुंह ना खोलें किसी के सामने, चुप रहे कि बच्चों के साथ गलत हुआ है, ऐसा कुछ ना बोला। हाँ जाना बोला है, ऐसा बोला गया। अभी जो दूसरी बच्ची के पिताजी उनको पुलिस पीछे ले जाके जो बात कर रही थी, वो समझाते हैं बात, यही समझाते हैं क्या समझा रहे हैं? कि मिट्टी को लगा दोगे तब तक हम कैसे क्या जांच पड़ताल करेंगे? तो आप लोग जब तक जाने नहीं दोगे तब तक कैसे जांच करेंगे? आपको यकीन है पुलिस जांच करेगी कुछ? कैसे यकीन? कैसे यकीन? जब रिपोर्ट में तुम सच ना दिखा रहे हो, रिपोर्ट सच नहीं दे रही है तो ये क्या यकीन होगा? हाँ, मिट्टी यहाँ रहती, आज रहती, कल तक रहती तो कोई सुनवाई भी ऊपर से होती है। ये तो समझा रहे हैं कि कैसे मिट्टी हटा दो, रफे दफे कहानी हो जाए, एक बंद है वो भी छूट जाएगा, तब तक मिट्टी करके आएंगे। अच्छा, आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ कहना है, क्योंकि इसको बहुत लोग देखेंगे, तो आप कुछ कहना चाहते हैं कि आपकी बच्ची? बस हम तो ये कहना चाह रहे हैं, हमें इंसाफ मिलना चाहिए। जो गलत को गलत हो या सही को सही। चल इनका कहना है जो मेरे लड़के के साथ जिसने भी किया है उसे इंसाफ दिया जाए। तो कुछ मुआवजे की बात हुई है क्या कि इतना मुआवजा देंगे बच्चे? नहीं, हमसे कोई बात नहीं हुई। पुलिस वालों ने कुछ भी ऐसा? हमसे कोई बात नहीं हुई। किसी को भी ऐसा कुछ पता नहीं है ना कि ऐसी कोई बात हुई? हमसे कोई बात। किसी का फोन वोन आया आप लोगों के पास? नहीं, हमारे पास किसी का फोन नहीं है। कि बोलने के लिए कि किसी भी पार्टी से? नहीं, कोई पार्टी से ना कोई नेता का किसी का मेरे तो आपको यहाँ गांव में किसी पे शक नहीं है? नहीं कि ऐसा कुछ हो सकता है जन्माष्टमी के उत्सव से? बंद काम को। अच्छा, बच्ची घर आई थी रात को जन्माष्टमी का जब उत्सव था? अब ये हमें तो खार कर इनको अभी ये भी नहीं मालूम कौन बंद है वहाँ पर। जो इतना मानो कौन बंद है? कौन बंद है? मतलब किसी को अरेस्ट किया है? एक कैंडिडेट को वहाँ पर बंद कर अरेस्ट लिया किया है पुलिस, ऐसा वो ही कह रहे हैं, हाँ, पुलिस वाले पुलिस कह कह रहे रही है। हैं। तो आप लोगों को नहीं पता? नहीं, हमें इनको नहीं ये नहीं मतलब हकीकत मालूम है कि वो बंद है या नहीं बंद है। अच्छा, ये किसी को नहीं पता, बस ये बोला है हाँ, कि पुलिस ये कह रही है एक जना बंद है, आप तसल्ली डायरी बना के रखो, उससे कबुलाया जाएगा और भी अरेस्ट होंगे, ये कहा जा रहा। लेकिन इन्हें कुछ नहीं पता कोई बंद है कि नहीं, ये बात पुलिस बोल रही तो है। देखिए ये फर्रुखाबाद का मामला है। ये बच्ची का घर है, आप जो देख पा रहे हैं, ये बच्ची, एक बच्ची का घर है, वो यहीं पर रहती थी और दोनों बच्चियां आपस में सहेलियां थी। और फर्रुखाबाद का जो ये केस है इसमें और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ इस पर कुछ नहीं कह रहे हैं, उल्टा वो विपक्ष पर हमला बोल रहे हैं कि आपके अंदर जिन्ना की आत्मा का प्रवेश हो गया है। मैं सुनाऊंगा उन्होंने क्या कहा। और दोस्तों, अब मैं आपको सुनाना चाहूंगा उस पिता के दर्द भरी आवाज। वो पत्रकारों से कह रहा है, मगर बड़ा सवाल, क्या गोदी मीडिया न्यूज चैनल्स में पिता के इस बयान को लेकर प्राइम टाइम डिबेट करने की हिम्मत होगी? जंगल राज जैसे शब्दों के इस्तेमाल करने की हिम्मत होगी? सुनिए एक बाप क्या कह रहा है। वो कह रहा है मेरे साथ नाइंसाफी हुई है। सुनिए उसकी आवाज। हमें इसका पूरी डिटेल चाहिए, हमें पता करके। हैं, या तुमने ये पता कर ली, फांसी लगा ली, अपने आप खुशी से मर गई, और उनके जो चोट के शरीर में निशान है, जे का मैंने लगाए, बेल्टन के निशान है, शरीर में कांटे चुभे हुए हैं, बेल के कांटे। आप जानते कितने बड़े होते? इतने इतने लंबे होते बेल के कांटे, 2-2 इंच के, 1-1 इंच के। तो जब बॉडी उतारी गई थी पेड़ से, तब आप लोगों ने देखा था? नहीं, हमें देखने नहीं दिया। जब नहीं देखने दिया, तुरंत पैक किया हमने, सुबह देखा। आज उसे जल्दी निपटा दो, जला दो, जल्दी जला दो, ये बोल रहे हैं। हम आप उसकी बाद में देखेंगे। बाद में क्या देखोगे? हम मांग कुछ ना कर रहे, हम तो ये कह रहे
जो है जायज उसको पता, आपने जो तो बात पता लगा ली, इन्होंने अपने आप फांसी लगाई है। और इनके जो चोट के निशान है, जो आपकी रिपोर्ट में कुछ ना आ रहे, जो सारी फर्जी हैं, गलत भई हैं, जांच है जितनी भई हैं। कुल मिला के पोस्टमार्टम रिपोर्ट सही नहीं है। क्या आपकी बेटी को देखने नहीं दिया गया या आपके परिवार पर किसी तरीके का दबाव बनाया? नहीं, परिवार हमारा है ही ना, हम तो अकेले हैं। परिवार हमारे गांव में रहा था, हम यहाँ अकेले रहा था। तो आप पर किसी तरीके का कोई दबाव? नहीं, दबाव कुछ ना है। दबाव को किसी ना मोहल्ला पर उसको, ना किसी गाँव वाले किसी का दबाव ना है। तो पुलिस ने कोई भरोसा दिया है आपको? जांच करेंगे, क्या करेंगे? जी करी, जांच करेंगे। जांच जब करेंगे, मिट्टी जलिए या छुट्टी हो जाए। हम अपने घर बैठिए, आप अपने घर बैठिए। कोई साबुत ना, फिर काय हम शोर मचाए और हमें हमारे ऊपर लपेट दिया तो तुमने खुद फांसी लगाई, लटका दो। और स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। प्रियंका गांधी वाड्रा का बयान आपके स्क्रीन पर, वो कह रही हैं, इतनी भयावह घटना के बाद एक पिता को यह सवाल क्यों उठाने पड़ रहे हैं? क्या एक पीड़ित पिता का यह भी हक नहीं है कि उसे अपनी बेटी के साथ हुए सुलूक का सच पता चल सके? आखिर प्रशासन बच्चियों के शवों को जलाने की जल्दबाजी क्यों दिखा रहा है? फर्रुखाबाद में 2 दलित लड़कियों के साथ घटी घटना पर प्रशासन का रवैया कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। हाथरस हो, उन्नाव हो, फर्रुखाबाद हो, सब जगह वही क्रूर कहानी दोहराई जाती है। तो क्या अब दलित, पिछड़े, वंचित, गरीब महिलाएं या जो भी कमजोर हो, वो न्याय की आशा छोड़ दें? अखिलेश यादव के सख्त शब्द आपके स्क्रीन पर। फर्रुखाबाद में 2 बालिकाओं की संदिग्ध मौत के मामले में भाजपा सरकार की चुप्पी विचलित करने वाली है। शायद इसकी दोहरी वजह है, एक तो भाजपा का स्त्री विरोधी कुविचार, वह रवैया, और दूसरा उनका दलित होना। समाजवादी पार्टी इस संदर्भ में एक प्रतिनिधिमंडल भेजकर सांत्वना के साथ साथ इंसाफ के लिए आवाज उठाएगी। भाजपा सरकार से जनता को कोई भी उम्मीद शेष नहीं बची है। भाजपा जब भी महिलाओं के मुद्दे उठाती है तो उसके पीछे केवल और केवल राजनीतिक फायदा होता है, इसीलिए वो विपक्ष शासित राज्यों में आवाज उठाती है। लेकिन भाजपा शासित राज्यों में महिला अपराधों के मामलों में मुंह, आंख, कान और नैतिकता के सभी दरवाजे बंद करके बैठ जाती है। और जब विपक्ष आवाज उठाता है तो मुख्यमंत्री कहते हैं कि इनके अंदर जिन्ना की आत्मा है। आपको पश्चिम बंगाल की याद आ रही है, मगर उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक जो घटनाएं होती हैं उस पर आपको कुछ नहीं कहना है। माननीय मुख्यमंत्री जी, बताइए, सुनिए मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने किस तरह से ताना कसा है बीएसपी, सपा और कांग्रेस के ऊपर। समाजवादी पार्टी के मुखिया को क्या बेटी की सुरक्षा पर कुछ बोलने का अधिकार है? क्या इनको बोलने का अधिकार है? कितनी बेशर्मी के साथ ये लोग वक्तव्य देते हैं। कोलकाता में एक महिला चिकित्सक के साथ जो कुछ घटना घटित हुई, पूरा देश स्तब्ध है, दुखित है, अपनी संवेदना व्यक्त कर रहा है, लेकिन बेशर्मी के साथ समाजवादी पार्टी के मुखिया के द्वारा उन दलितों का समर्थन किया जाता है। अयोध्या में एक निषाद बेटी के साथ जो कुछ घटना घटित हुई समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी के द्वारा, कन्नौज में जो कुछ हुआ, ये सब घटनाएं ये बताती हैं कि कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, इनके अंदर, बहनों और भाइयों, इनके अंदर लगता है जिन्ना की आत्मा घुस गई है, और जिन्ना की आत्मा घुस करके फिर से जिन्ना ने देश का विभाजन करने का पाप किया था, और इसीलिए अंतिम समय पे घुट घुट करके मरा था। ये लोग वही पाप आज ये लोग कर रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री से एक सवाल पूछना चाहता हूं। वो डिजिटल मीडिया के लिए एक पॉलिसी लेकर आए हैं, जो सरकार की तारीफ करेगा उसे 5 लाख रुपए से लेकर 8 लाख रुपए मिलेंगे, मगर जो अश्लील बातें करेगा, जो देशद्रोही बातें करेगा, उसे जेल में डाल दिया जाएगा। अब बड़ा सवाल ये दोस्तों, ये कौन तय करेगा कि एंटी नेशनल क्या है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर तो ये सोच है ना दोस्तों, कि जो सत्ता से सवाल कर रहा है, जो प्रधानमंत्री मोदी से सवाल करता है, उसे पाकिस्तान जाने के लिए कहा जाता है, देश छोड़कर चले जाओ। जो भी आंदोलन करता है उसे देशद्रोही, एंटी नेशनल, टूल किट, ये तमाम चीजें बताई जाती हैं। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। हाथरस में सवाल उठे थे,
प्रशासन पूरी तरह से उग्र था, डिफेंसिव पर भी था। अब फिर फर्रुखाबाद पर सवाल उठ रहे हैं। क्या इसलिए इस तरह के बिल लाए जा रहे हैं, इस तरह के कानून लाए जा रहे हैं ताकि जो सवाल करे उसे एंटी नेशनल बताकर उसे जेल में डाल दिया जाए? मैं समझना चाहता हूं, और फिर मैं समझना चाहता हूं, फर्रुखाबाद में जो 2 लड़कियां पेड़ पर लटकी हुई हैं, उन पर राष्ट्रपति की आंखों में आंसू क्यों नहीं है? उसको लेकर वो भयभीत क्यों नहीं है? बड़ा सवाल यह कि महाराष्ट्र के बदलापुर में नर्सरी केजी में पढ़ने वाली मासूम बच्चियों के साथ दुष्कर्म होता है, यौन शोषण होता है। यह बताया जाता है स्कूल भाजपा गठबंधन से जुड़ा हुआ एक नेता चला रहा है। क्या उन पर कोई कार्रवाई होती है? मैं नहीं भूला हूं जब यह खबर एक पत्रकार सामने लेकर आई थी तो उनके बारे में एकनाथ शिंदे के पार्टी के एक नेता, एक पूर्व मेयर ने कहा था कि क्या तुम्हारे साथ बलात्कार हुआ है? यह सोच है भारतीय जनता पार्टी की। मैं समझना चाहता हूं, उत्तराखंड में नर्स के साथ दुष्कर्म और फिर उसकी हत्या कर दी जाती है, किस गोदी मीडिया में डिबेट होता है? सवाल है ना। फर्रुखाबाद में जहां पेड़ पर 2 लाशें लटकी हुई मिली हैं, 2 मासूम दलित बच्चियों की, कहां डिबेट आप सुन रहे हैं? देहरादून में बस के अंदर दुष्कर्म होता है एक मासूम के साथ जो 18 साल की भी नहीं है, उस पर आप कहां डिबेट सुनते हैं? यह सवाल है ना। ये सवाल पूछे जाएंगे कि नहीं पूछे जाएंगे? शर्मनाक है दोस्तों, शर्मनाक है जो उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हुआ, और शर्मनाक है मीडिया का रवैया, भारतीय जनता पार्टी का रवैया। और सबसे बड़ी बात, जैसा मैं बार बार कहता रहता हूं, बीजेपी को तो अधिकार ही नहीं है महिला सुरक्षा पर बोलने का। और ऐसा मैं क्यों बोलता हूं बार बार? जब आप राम रहीम को पैरोल पर रिहा करते हैं, जब पैरोल पर रिहा किया जाता है आसाराम को, जब आपकी पॉलिटिकल पार्टी में कुलदीप सिंह सेंगर हों, मैं फिर पूछना चाहता हूं, जो राष्ट्रपति भयभीत हैं कोलकाता को लेकर, जब सड़क पर हमारी महिला पहलवानों को घसीटा गया था तब आप डरी थीं? जिस पर आरोप था उसके बेटे को दोबारा टिकट दे दिया गया कैसरगंज से, तब आप भयभीत थीं? यह सवाल है ना, यह सवाल पूछा जाएगा। तब राष्ट्रपति महोदया क्यों भयभीत नहीं होती हैं? इससे पता चलता है कि मामले मामले में फर्क है। अगर कोई घटना एक खास राज्य में होती है तब बवाल होता है, वरना चुप्पी साध ली जाती है, उस खबर को दिखाया ही नहीं जाता है। कितने शर्म की बात है ना। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।